क्या आप सोच सकते हैं कि शक इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वो अपने भाई का ही कातिल बन जाए? मोतिहारी से आई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। रिश्ते का नाम भाई था, लेकिन काम दुश्मन से भी खतरनाक निकला। सुगौली थाना क्षेत्र के बेलबतिया गांव में 20 साल का टुनटुन कुमार अपने ही चचेरे भाई के साजिश का शिकार हो गया। 25 सितंबर की शाम टुनटुन घर से निकला और आखिरी बार अपने भाई देवानंद के साथ देखा गया। इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। परिवार लगातार तलाश करता रहा, लेकिन 2 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। 27 सितंबर की शाम गांव की महिलाएं घास काटने गई तो गन्ने के खेत से बदबू आने लगी। पास जाकर देखा तो टुनटुन का शव पड़ा था। सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, कुचला गया था। ये नज़ारा देखकर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में राज का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। हत्या टुनटुन के अपने ही चचेरे भाई देवानंद ने अपने दोस्त गोविंदा के साथ मिलकर की थी। देवानंद ने शराब पार्टी के बहाने भाई को खेत में बुलाया और फिर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली। लेकिन क्यों? वजह थी शक। देवानंद को शक था कि उसकी पत्नी और टुनटुन के बीच अवैध संबंध है। पहले ही उसकी एक पत्नी किसी और के साथ भाग चुकी थी। इस बार भी उसे डर था कि दूसरी पत्नी भी कहीं उसे छोड़कर टुनटुन के साथ न चली जाए। इसी डर और शक ने उसे हैवान बना दिया और उसने रिश्तों की डोर को खून करके तोड़ डाला। सोचिए, अगर भरोसा होता तो टुनटुन आज जिंदा होता, लेकिन शक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता बल्कि जिंदगियां भी लील जाता है। मोतिहारी की ये वारदात इंसानियत के नाम पर एक काला धब्बा बनकर रह गई है। सुनिए इस संबंध में मृतक के भाई और मोतिहारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। छानबीन करती सब पर पोनी सब जानकारी कर लेनी सब कहीं पता ना चले हमनी के। तो ओकरा बाद इतनी शक ज्यादा पड़े, लेकिन अपन भाई का खास चाचा के बड़का बेटा बा तो उतना कहीं से कहीं पीले फैलो ही तो कहीं चल गए। ओकरा बाद ओकरा पे इतना टॉर्चरो ना करनी सब कहीं से चल हटावा। फिर ओकरा बाद जब गोविंदा के पूछे गई सर ओकरा दोस्त से जे गोविंदा के घरे गई सर मलमलती घर उनकर गई तो पूछनी सर तो गोविंदा नार लन घरे कहते ससुरारी बड़न उनकर। तो ससुरारी गई से उनका ससुरारी भेंट बल उनका से तो कहता जे हमारा से 10 दिन से बातें नहीं करे देवानंद से। हमारा 10 दिन से बातें नहीं करे, उनका से भेंटे नहीं के हम कुछ जानते नहीं कि। तो हम चलो नहीं छोड़ छाड़े कहीं से चलो बात नहीं करे अगला काला टॉर्चर कर चलो देवानंद के था लगी ओकरे से था लगी सब बात। तो ओकरा बाद ना आयल तो वही लोग 2 आदमी भेजल गए पुल्हा वाला के सोला के ली आव लावत कहे नहीं कहीं। टुनटुन के हत्या का आरोप उसी के चचेरा भाई देवानंद है उस पर लगा है। तो कहानी इसमें ये है, हम खुद गए थे इंटरोगेशन करने के लिए। तो कहानी ये है कि टुनटुन भी बाहर कहीं रहता था, जो आकर के पिछले कुछ माह से गांव पर रहता था। और ये जो देवानंद है तो देवानंद रहते थे बेंगलोर में, काम करते थे। 15 दिन पहले गांव पर आए। आने के बाद में इनको गांव का ही किसी व्यक्ति ने बताया कि आपकी पत्नी टुनटुन से बात करती है। तो ये पता किए, पता करने के बाद में इनको लगा कि वो थोड़ा उनके बीच में कुछ रिलेशन डेवलप हो गया है इनके न रहने के दौरान। और पत्नी भी इनसे अच्छे से बात करती नहीं थी। पत्नी हालांकि मैके चली गई इनको छोड़ छाड़ के। तो ये नाराज हो गए और प्लान किए कि इसको मर्डर करना है। मर्डर करने के लिए हमने जो पूछताछ किया था तो कई तरह का बात इनके द्वारा बताया गया। हमारे पूछताछ में ये बताया कि हम खुद अकेले उसका मर्डर किए, लेकिन बाद में एसएचओ से पूछताछ हुई तो एसएचओ को बताया 3-4 आदमी का और भी नाम दिए हैं। तो बाकी 3-4 लोग उसमें शामिल हैं कि नहीं है ये थोड़ा जांच का विषय है। हम लोग अपने स्तर से जांच कर लेंगे, लेकिन जो कंडीशन बनता है कि हत्या तो टुनटुन का इन्होंने किया है ये कंफर्म है। इनके साथ और लोग हैं कि नहीं है, लेकिन इलिसिट रिलेशन का मामला बीच में आ रहा है और संभव है कि यही बात है, इलिसिट रिलेशन का ही बात है। तो इसमें हम लोग गहराई से जांच पड़ताल करेंगे और जो परिजन है, परिजन के द्वारा 4 लोगों को निम्ड किया गया है और निम्ड भी इस आधार पर किए हैं कि नहीं ये अकेले नहीं कर सकता है। मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि 3-4 जो दोस्त हैं उनके वो साथ में होंगे। तो अग्रतर अनुसंधान में ये सब चीज़ें आएंगी। फिलहाल उसका खुलासा हो चुका है और बॉडी जो हम लोग को मिला था तो घटना 25 तारीख को है, लेकिन बॉडी हम लोगों को 28 तारीख को मिला। तो बॉडी जो है 27 के शाम को मिला। तो बॉडी डिकम्पोज हो चुका था। उसकी पोस्टमार्टम मुजफ्फरपुर से करवाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्लियर होगा। और जो देवानंद के द्वारा बताया गया कि ये रॉड से सर पे वार करके उसकी हत्या किए हैं और वहीं ईख के खेत में डेड बॉडी को छोड़ करके चले गए। इनका ये भी कहना था कि मारने के लिए जो प्लान बनाया था तो शराब उराब का लालच दिए थे कि शराब पार्टी हम लोग करेंगे और शराब इन्होंने कहीं से खरीद के भी लाया। उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि कहाँ से शराब इनको अवेलेबल हो गया। तो शराब और मीट लेके आए थे और पार्टी के बहाने उसकी हत्या कर दी।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया प्रखंड के इमादपट्टी गांव में हिंदी उर्दू अकादमी नई दिल्ली द्वारा जिला स्तरीय संगोष्ठी एवं मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कायदे उर्दू और हिंदी उर्दू अकादमी के अध्यक्ष नसीम अहमद ने की, जबकि संचालन का दायित्व गुलाम रब्बानी मिसबाही ने निभाया। अपने संबोधन में समीम अहमद ने कहा कि हिंदी और उर्दू हमारे देश की आत्मा है। इन भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजी ने इन्हें धर्म की चादर ओढ़ाकर नफरत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने चंपारण की ऐतिहासिक भूमि से भारत सरकार से मांग की कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और उर्दू को दूसरी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि संगठन देश भर में पुस्तकालय स्थापित करेगा ताकि सभी भाषाओं की किताबें लोगों तक पहुंच सके। इस अवसर पर जदयू नेता मोहम्मद दिलकश ने कहा कि हम सब खुद अपने बच्चों को उर्दू से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें मिशनरी स्कूलों में भेज रहे हैं और उर्दू अखबार पत्रिकाएं नहीं खरीद रहे हैं। फरोग आजम जामी ने कहा कि उर्दू शिक्षक की भारी कमी है, कई स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सूजा खान गांधी ने कहा कि उर्दू भाषा के बिना हमारी अभिव्यक्ति अधूरी है और इसे बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर वलीउल्लाह कादरी और प्रोफेसर करीम अहमद ने भी हिंदी उर्दू की साझा धरोहर को याद करते हुए भाषा की रक्षा का आह्वान किया। जिला उर्दू भाषा सेल प्रभारी हैदर इमाम अंसारी ने बताया कि उर्दू कर्मियों ने अब तक लगभग 500 स्कूलों का दौरा कर भाषा के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दिया है। मौलाना आदिल हुसैन मिसबाही ने कहा कि बच्चों को उर्दू में शिक्षा देना और दैनिक बोलचाल में इसका प्रयोग करना ही भाषा को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। कार्यक्रम में मुशायरा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार उजैर अंजुम ने की और संचालन आदित्य मानस ने किया। इस अवसर पर जफर हबीबी, रूहुल हक हमदम, सईद अहमद कादरी, डॉक्टर ताहिरुद्दीन ताहिर, वारिस इस्लामपुरी, डॉक्टर सबा अख्तर सोख, हिदायतुल्लाह अहसन, आकिब चिश्ती, महबूब ओजिबुर रहमान और समीउल्लाह चंपारनी सहित अन्य ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन कॉमरेड इश्तियाक आलम ने किया और कहा कि देश की सभी भाषाओं की सुरक्षा इस संगठन का साझा मिशन है और इसे सफल बनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में नवरात्रि के 5वें दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधि पूर्वक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आए हुए अतिथियों के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एडीएम शैलेंद्र कुमार भारती, शिक्षाविद कौशल कुमार, प्रेसिडेंट ईस्ट चंपारण लियो क्लब आदित्य रंजन, सचिव अंकित प्रकाश, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, स्कूल ऑपरेशनल मैनेजर कुमार अभिषेक, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर सागर संगम, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर अलीसा श्रीवास्तव के द्वारा माता के समक्ष दीप प्रज्वलन सह मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत गाकर की गई। साथ ही माता के 9 रूपों का पूजा अर्चना भी किया गया, जिससे विद्यालय प्रांगण में बैठे सभी लोगों एवं आए हुए बच्चों के माता पिता के हृदय भक्ति भाव में डूब गए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से वर्ग नर्सरी से वर्ग 6ठी तक के छात्र छात्राओं के अभिभावक गणों ने हर्षोल्लास के साथ दांडिया में भी भाग लिया। कार्यक्रम के अगले भाग में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा माता के 9 रूपों में महिषासुर वध की प्रभावशाली स्किट को प्रस्तुत किया गया। साथ ही 5वीं, 6ठी, 7वीं एवं 8वीं के छात्र छात्राओं के द्वारा गरबा नृत्य, बारिशों के छमछम में गाने बोल पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति की गई एवं एकल नृत्य की भी प्रस्तुति मर्यादित रूप से की गई। इसी बीच निमिया के डार मैया, बिगड़ी मेरी बना दे एवं दुलड़ी बड़ी दुलड़ी बोल पर संगीत शिक्षक एवं बच्चों ने अप्रतिम संगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मध्य में एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, अतिथिगण, प्रधानाध्यापक श्री अग्निहोत्री एवं विज्ञान शिक्षकों ने क्रमशः नवरात्रि पूजन की महत्ता के विषय में बताते हुए सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आंग्ल शिक्षिका के द्वारा आए हुए सभी मुख्य अतिथियों के साथ साथ विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार एवं ज्योति कुमारी के साथ साथ एडमिन विभाग एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्य की अविस्मरणीय एवं अतुलनीय भूमिका रही। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब और लाइफ सपोर्ट डायग्नोस्टिक के लायंस सदस्य पंकज कुमार के द्वारा आज मोतिहारी के नवयुग पुस्तकालय में चौथे रविवार को शिविर लगाकर 38 लोगों का ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह की निःशुल्क जांच कराई गई, जिसमें मधुमेह के कुछ नए मरीज भी पाए गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लायंस सचिव लायंस डॉक्टर सचिदानंदन पटेल ने नियमित योग के साथ साथ सुबह में तेज गति से पैदल चलने की सलाह दी। दूसरी ओर क्लब ने अपने सदस्य लायंस डॉक्टर अभिनव दीपांकर के सहयोग से मुफ्त आंख जाँच शिविर का आयोजन
द मोतिहारी आई हॉस्पिटल टाउन थाना के सामने किया, जहां कुल 44 मरीजों की जांच हुई। जांच के क्रम में कुछ मरीज मोतियाबिंद के भी पाए गए। क्लब अध्यक्ष अशोक जायसवाल तथा विजन के चेयरपर्सन सुधीर गुप्ता ने कहा कि मोतियाबिंद मरीजों को आगे कैंप लगाकर क्लब के द्वारा मुफ्त में ऑपरेशन भी कराया जाएगा। दोनों शिविर में सहयोग करने वाले प्रमुख सदस्यों में कोषाध्यक्ष सुधांशु रंजन, क्लब एडमिनिस्ट्रेटर मनोज जायसवाल, सुजीत कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेश चंद्रा, राजकिशोर प्रसाद, अनिल कुमार वर्मा, सुरेश चौधरी, सोनल सरस्वती, चंदन कुमार सहित अन्य थे। एक्सपर्ट न्यूज को यह विस्तृत जानकारी क्लब के पीआरओ सुजीत कुमार सिंह ने दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे एक साथ खड़े होकर देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं तो यह नज़ारा कितना प्रेरणादायक होता है? जी हाँ, ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में, जहां शुक्रवार 26 सितंबर को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छता ही सेवा 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा मानव श्रृंखला और शपथ ग्रहण समारोह। करीब 670 विद्यार्थियों ने विद्यालय के विशाल फुटबॉल मैदान में एकत्र होकर एक स्वर में संकल्प लिया कि वे न सिर्फ अपने घर और विद्यालय को बल्कि मोहल्ले, समाज, शहर और पूरे राष्ट्र को स्वच्छ बनाने में हमेशा योगदान देंगे। यह शपथ विद्यालय की उप प्राचार्य जागृति भाटिया के द्वारा दिलाई गई। बच्चों की यह एकता और उनका जोश मानो यह संदेश दे रहा था कि आने वाली पीढ़ी अब बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। शपथ के बाद शुरू हुए विशेष स्वच्छता अभियान एक दिन 1 घंटा एक साथ। इस अभियान में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावक भी पूरे उत्साह से शामिल हुए। सभी ने मिलकर विद्यालय परिसर की सफाई की और श्रमदान का ऐसा अनूठा उदाहरण पेश किया जिसने साबित किया कि समाज जब एक साथ बढ़े तो किसी भी बदलाव को हकीकत में बदला जा सकता है। यह अभियान न सिर्फ परिसर की सफाई तक सीमित रहा बल्कि इसने यह संदेश दिया कि स्वच्छता को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। दिन को और भी सार्थक बनाते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार भाटिया ने विद्यार्थियों को स्वच्छोत्सव विषय पर एक प्रेरक कार्यशाला दी। उन्होंने अपने शब्दों से बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ी और बताया कि स्वच्छता केवल बाहरी सफाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी अनुशासन, हमारी आदतों और हमारे संस्कारों से भी जुड़ी हुई है। उन्होंने आह्वान किया कि हर विद्यार्थी अपने आसपास की स्वच्छता की जिम्मेदारी ले और नियमित रूप से श्रमदान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। उनका यह संदेश बच्चों के मन में गूंज उठा कि स्वच्छ भारत ही हरित भारत और शक्तिशाली भारत की नींव है। अभियान को और भी रोचक बनाने के लिए विद्यालय में एक विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। यहाँ विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक तस्वीरें खींची ताकि इस यादगार दिन को हमेशा संजोकर रखा जा सके। यह सिर्फ तस्वीरें नहीं थी बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास और उनके संकल्प की निशानी थी। कुल मिलाकर यह पूरा आयोजन विद्यार्थियों के लिए न केवल आनंददायक रहा बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी बना। इसने उनमें जिम्मेदारी, अनुशासन और समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की भावना जगाई। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी की इस पहल ने साफ कर दिया कि जब शिक्षा और संस्कार साथ मिल जाए तो बच्चे सिर्फ अच्छे विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। और यही संदेश था इस आयोजन का कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक संकल्प है।